दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं वजीर आप लोग को साथ करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है प्रकाश के परावर्तन का क्लास। जैसे कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 क्लास, और जिसमें कि हम लोग इसमें प्रकाश के बारे में देखे थे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग बात करने वाले हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के। ये जो तीन प्रकार की जो वस्तुएं होती है, इसको हम लोग आज बात करेंगे कि पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होती है। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास में जैसे कि पढ़े थे प्रकाश के किरणें के बारे में, प्रकाश के किरण पुंज के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश के किरणें के बारे में पढ़े थे। तो कितने प्रकार का था? तो वह 3 प्रकार का था, अपसारी, अभिसारी और क्या था? समांतर किरण पुंज। हम लोग बात किए थे अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो तीनों में हम लोग एग्जाम्पल के स्वरूप देखे थे कि अपसारी में आप लोग ध्यान दिए होंगे पिछले क्लास। यदि आप लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका आप लोग को लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में भी बना दिया गया, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम बताए थे अपसारी, अभिसारी और क्या? समांतर किरण पुंज। अपसारी पहले बोले गया क्या? अपसारी। अपसारी मतलब क्या? जब प्रकाश किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलता है, क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। ये हमारा हो जाएगा अपसारी। और समांतर किरण पुंज हम जानते हैं कि प्रकाश जब निकलती है तो जिस बिंदु से निकलती है वह समांतर रेखा में ही जाती है, कहीं पर टेढ़ होकर कर या फिर किसी तरफ फैलता नहीं है, वह सीधी किरणता में गमन करती है। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। उसके बाद अपसारी, अभिसारी होता है। क्या होता है? अपसारी, अभिसारी और समांतर। समांतर के बारे में हम देख चुके हैं, अपसारी भी देख चुके हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हो, क्या होती है? प्रकाश जब किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो सब हम लोग क्या करते हैं? अभिसारी। तो कितने प्रकार का हो गया यहाँ पर किरण पुंज? क्या है? पहला अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। तो हम लोग तीनों के बारे में अगले क्लास में डिस्कस अच्छा से किए थे, इसमें थोड़ा सा देख लिया तीनों को। आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में। यह वस्तुएं जो होती है वह क्या होती है और इसमें कौन सी, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में। इसको हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अगर जो व्यक्ति इसमें नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर हम वीडियो के जो इसका लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल दिए हैं। तो आइए बात करते हैं आज किसके बारे में? पारदर्शी के बारे में। पारदर्शी होता क्या है उसके बारे में सबसे देख लीजिए। पारदर्शी वस्तु है, ये किसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब वैसे वस्तु जिसमें क्या होती है? प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती हो। क्या है कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या होता है? पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरणें मतलब क्या? जब आर पार कर जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग शीशा में नहीं, ऐसा जो मतलब मान लीजिए कि लेंस वगैरह होता है, जिस वैसी शीशा, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जो ऐनक के रूप में यूज करते हैं उसमें क्या होता है? एक तरफ परत रहा होता है, एक तरफ परत नहीं होती है। अगर दोनों साइड क्या हो कि परत ना हो, उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है कि आसानी से वह पूरी पार कर जाता है। तो उसका होती है कि वहां पर वो हमारा अपसारी होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी में क्या होता है? इधर से हम लाइट देते हैं, मान लीजिए कि एक शीशा है और क्या है इसमें कोई भी परत नहीं है, किधर से भी पूरा प्लेन है। इधर से अगर हम लाइट देते हैं तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। उस तरफ की चीजों को हम देख सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं, तब तो वह क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी में क्या होता है? प्रकाश की किरणें पूरी बाहर निकल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी। और पारभासी, पारभासी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं, ठीक ना? पारभासी को ही अर्ध पारदर्शी कहते हैं, इसको हम लोग दोनों जानते हैं। इसको क्या है? पारभासी है। पारभासी का मतलब होता है कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें, कुछ प्रकाश की किरणें को ही अपने से होकर गुजरने देती है। वैसे वस्तु जिसमें कुछ प्रकाश की किरणें को ही होकर के अपने से गुजरने देती है। मतलब कहने का यहाँ पे होता है, मान लीजिए कि कुछ शीशा ऐसा होता है जो क्या होता है कि जमा हुआ होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि घिसा हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है? टच बार बार किया जाता है तो वो घिसा हुआ रहता है। तो घिसे हुए शीशा को क्या करता है? जब उसमें प्रकाश देता है तो कुछ धुंधला धुंधला करके आगे का जो हमारा वस्तु होता है वो दिखाई देता है। तो इसी कारण क्या होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी। उससे क्या होता है कि पारभासी का मतलब हुआ कि जिसमें प्रकाश कम जाए, क्या हो? प्रकाश की किरणें जो होती है वह सीधा सीधी पार ना हो करके कुछ मात्रा में ही प्रकाश किरणें बाहर जाए, आर पार कर सके, उसमें क्या होता है? पारभासी या फिर अर्ध पारभासी कहते हैं, ठीक ना?
और दूसरा होता है अपारदर्शी, मतलब क्या, वैसा वस्तु जिससे होकर के प्रकाश की किरणें न गुजरती हो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। वैसा वस्तु जिससे हो, जिसमें क्या होता है कि प्रकाश किरणें आर पर न होती है, उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। इसका हम तीनों का भी डिफिनेशन लिखा रहता है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर दिए हैं और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आसानी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, पारदर्शी का भी बताया, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी वस्तु कहलाता है। जैसे शीशा, पानी, हवा, एटीसी, इस सभी में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है वह आसानी से क्या होती है, पार कर जाती है, वह पारदर्शी होती है। पारभासी या अर्ध पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट जिसको हम लोग इसको कहते हैं, तो वैसा वस्तु जिससे होकर के प्रकाश के कुछ ही किरणें पार कर पाता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, मतलब घिसा हुआ कांच बता रहे थे कि जिसमें क्या स्क्रैचिंग हो वैसा कांच, या बैलून, ईटीसी वगैरह, जैसे ये सारे में क्या होते हैं कि प्रकाश की कुछ ही किरणें पार कर पाती है, वह और क्या होता है, आधा इधर रहता है आधा पार कर पाती है। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की कुछ ही किरणें पार कर पाते हैं हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, या फिर अर्ध पारदर्शी कहते हैं, ठीक ना। और तीसरा हमारा है कि अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसा वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर के पार नहीं होने देता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, पत्थर, लोहा, एटीसी। लकड़ी में भी क्या होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए लकड़ी की इस तरफ से अगर टॉर्च जलाते हैं तो क्या इस तरफ लाइट आएगा, नहीं आएगा। लोहा में सेम कंडीशन है, लोहा का इधर जलाते हैं तो इस साइड नहीं आ पाएगा। तो क्या होती है, ये सब क्या होती है, अपारदर्शी होती है। इसमें लकड़ी, पत्थर, ये सारे क्या है, अपारदर्शी है। इसमें प्रकाश की किरणें उससे होकर के पार नहीं होती है, ठीक ना। तो ये सारी कंडीशन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी आज हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले, परावर्तन होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, अगला हेडिंग हमारा प्रकाश का परावर्तन है। क्या, प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग आज देखेंगे, क्या है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर कहा गया प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है तो उसमें क्या होता है, उस प्रक्रिया को ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं किसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एक क्या है, एक लेंस है, ठीक ना, एक दर्पण है, और क्या है कि इधर से हम प्रकाश को डालते हैं, इस पर किसी माध्यम से, इधर से प्रकाश को इस पर हम डालते हैं, इधर से डालते, जैसे ही आप प्रकाश इधर से डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यह एक बिंदु पर आकर के पड़ती है और फिर से क्या होता है, सीधी रेखा में इधर की ओर निकल जाती है। क्या होता है कि जब भी प्रकाश को हम इधर से डालते हैं तो प्रकाश का टकरा करके यहाँ से सीधी रेखा में इधर की ओर निकल जाती है। जैसे ही आप निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक हमारा क्या, यहाँ पर एक अभिलंब बनता है, अभिलंब बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक ना, जो बीच यहाँ बिंदु पर रहता है। और इधर से प्रकाश को डालते हैं और प्रकाश क्या होता है, इधर से निकल जाता है, मुड़ जाता है, ठीक ना, क्योंकि इधर पेंट है तो ये पार तो करेगा नहीं। इधर जैसे ही पड़ता है क्या होता है, रिफ्लेक्स होकर इधर से यहाँ पर क्या होता है, इधर मुड़ जाता है, ठीक ना। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि या अगर ये मुड़ता भी है तो क्या करता है, कोण बनाता है, क्या करता है, ये कोण बनाता है, ये एक प्रकार का कोण बनाता है, ठीक ना। और इसका ये जो अभिलंब है इसका भी यहाँ पे कोण बनता है, तो ये कोण बनता है। और मान लीजिए कि ये जो आता है ये कौन सी किरण होती है और ये कौन सी किरण होती है, और यहाँ पर कोण बनता है, और दोनों कोण का नाम क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तब हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पर होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। कौन सी किरण हो जाएगा, आपतित किरण। इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण क्योंकि यह किरण आता है किधर, यहाँ पर। ये जो हमारा है, ये जो वस्तु, जिस वस्तु पर फोकस मारते हैं इस वस्तु किरण आता है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा किरण, आपतित किरण। और यहाँ से क्या होता है, निकलता है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
ये हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण। तो इस तरीके से क्या हुआ, यह आपतित किरण और ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, ठीक ना। हम लोग दोनों को देख लेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो कोण बनता है, इसके इधर घूमने के बाद भी यहाँ पर एक कोण बनता है, और ये जैसे यहाँ पर रहता है टकराता है तो वहां पर भी एक कोण बनता है। इस कोण को क्या कहते हैं और इस कोण को क्या कहते हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण। अगर इधर से आता है तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ये जो कोण यहाँ पर बनती है, इस कोण को हम जानते हैं, इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, ठीक ना। और यहाँ पर जो कोण निकलता है इधर तब बनता है, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो हम लोग समझ गए कि इसमें ग्राफ में यहाँ पर देख लीजिए कितनी सारी बातें हैं यहाँ पर, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को इसमें समझेंगे। जैसा कि हम बताए थे, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर टकराती है, किसी वस्तु पर टकराती है, और उसका जो लौटता है वह प्रकाश, तो उसी क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए क्या होता है, प्रकाश का क्या है, इधर से हम छोड़े हैं और यह क्या करता है, यहाँ पर टकराने के बाद इधर सीधी की रेखा की ओर यहाँ पर टकराता है और फिर क्या होता है, मुड़ जाता है उधर की ओर। तो क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश आया और इधर गया, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन, ठीक ना। और इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश ये हमारा जो आता है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और निकलता है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक ना। और यहाँ पर जो कोण बनता है निकलने वक्त वह होता है परावर्तन कोण, और जो आते वक्त कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। बीच में जो हमारा बनता है उसे हम लोग विलंब कहते हैं, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो बाकी हम लोग इसे देख लिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के दो जो नियम है उसके बारे में। वह कौन सी नियम है, उनके दो नियम को आसानी से पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपतन कोण है। आपतन कोण को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर परावर्तन कोण है तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और अभिलंब हमारा हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर ही बनता है। तो ये सारे कंडीशन इसमें होता है। अब देखिए वहां पर दो नियम जो बताए गए, और नियम कौन कौन से हैं इसे हम देख लेते हैं। नियम है, पहला हमारा है इसमें, पहला नियम है कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कोमा अभिलंब, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। क्या होता है, तीनों एक ही सतह में होते हैं। कहा गया है यहाँ पर कि इसमें पहला जो नियम है, परावर्तन का जो पहला नियम से बोला गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपतित किरण और क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही सतह में होती है। नीचे वाले सतह में नहीं, ऊपर वाले सतह में ही यह तीनों प्रक्रिया रहती है, तीनों ये इसमें रहती है। उसके बाद दूसरा हमारा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा क्या है, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण। इसको हम लोग या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एल आई बटा या फिर एल आर कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एल आई बराबर एल आर, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी सारी प्रक्रिया इसमें होती है, और इसको हम लोग आसानी से समझ गए हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन से हम लोग कैसे यहाँ पर देखिए आसानी से ध्यान रखते हैं। ग्राफ को हम लोग याद रख सकते हैं, और ग्राफ को समझ लिए तो प्रकाश के परावर्तन को समझ लेंगे। सबसे बात यहाँ पर कुछ है नहीं, प्रकाश को जैसे हम किसी भी वस्तु को डालते हैं, जो ऐसा वस्तु जहाँ पर क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, तो प्रकाश के जब प्रकाश को किसी वस्तु पर डालते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्स होकर के एक सीधी रेखा में निकल जाती है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश के रिफ्लेक्शन
यहाँ जो बोला गया ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि परावर्तन का नियम, तो परावर्तन जो होती है लाइट को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। पहले प्रकाश से परावर्तित किरण को डालते हैं और फिर क्या होता है कि निकलता है जो किरण उसको हम लोग क्या कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, और यह होता है हमारा आपतित किरण। बीच में हमारा अभिलंब होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और इसमें जो कोण बनता है आते वक्त उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, निकलते वक्त होता है परावर्तन कोण। तो सभी बातों को हम लोग ध्यान रख लेंगे। बाकी जो यहाँ पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देख चुके हैं, ठीक ना। आज हम लोग यहाँ पर देखे हैं अपसारी, अभिसारी और अपारदर्शी, सॉरी फिर हम अपसारी को अपसारी को छोड़ देंगे, हम लोग अपसारी अगले दिन ही पढ़े थे। आज पढ़े हैं कि यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़े हैं आज पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी जिसको हम लोग कहते हैं, और हमारा क्या है अपारदर्शी, ठीक ना। पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, इस सभी बातों को हम लोग आज देखे हैं। और फिर क्या देखे हैं प्रकाश के परावर्तन को देखे यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखे हैं, और सारी बातों को आज हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक देख चुके हैं। बाकी की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।